Hello guys, welcome you all in today's session. I hope you all are doing well and this is project number 28 and आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक टू डू लिस्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, काफ़ी एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है जो आप सबको बनाना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इसको ही हम बनाएंगे, मज़ा आने वाला है काफ़ी, आप एंजॉय करोगे पूरा लेक्चर एंड या आपको लगेगा कुछ बनाया है। बिकॉज ये प्रोजेक्ट ना आपको काफ़ी लर्निंग्स तो नहीं देगा इस सिनेरियो में, बिकॉज आपने ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं कि ये आपको बहुत इजी लगेगा। बट या हम इसको ना दोबारा से बनाएंगे रिएक्ट सीखने के वक्त। और जब आप रिएक्ट सीख रहे होगे ना यूजिंग टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट, लेजिटली आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो बात तो बात की बात है। अभी हम अपना बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाते हैं। प्रोजेक्ट काफ़ी बढ़िया है, आप बना के पोस्ट कर सकते हो। सो क्या है बेसिकली, बस एक इतना सा है, आप डालो कोई टास्क लाइक लेट्स सपोज लर्न JS एंड हमने कर लिया। और भी आपको डालना है और डाल दो, लाइक लर्न रिएक्ट, और डालना है और डाल दो लर्न अबाउट टेलविंड, इसे डाल दो। तो वैसे टास्क आपके आते रहेंगे। आपको अगर फिनिश हो चुका है कोई, जैसे हमने JS कर ली, क्लिक करो, वो देखो ऐसा एक लाइन आ जाएगी उसके ऊपर। ओके, एक लाइन थ्रू हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि अच्छा गलती से हो गया, वापस टिक कर लो। अगर डिलीट करना है कोई टास्क, लेट सपोज रिएक्ट डिलीट करना है, डिलीट भी हो जाएगा। सो एक काफ़ी बढ़िया फंक्शनैलिटी है, आप इसको बिल्ड करके होस्ट कर सकते हो ऑनलाइन। और ख़ास बात क्या है, लोकल स्टोरेज यूज़ हो रही है, तो आप ये भी एक फीचर को यूज़ कर सकते हो और इसको ऑनलाइन होस्ट कर सकते हो। लोग यूज़ कर सकते हैं आपकी बनाई गई टू डू लिस्ट को। काफ़ी मज़ेदार प्रोजेक्ट है, आराम से बैठिए शांति से और देखिए एंड बिल्ड करिए इसको। तो वही अपना HTML CSS तो अपने पास है ही। हमें क्या क्या मिल रहा है एक्चुअली। अच्छा, विद गो लाइव हम जाते हैं यहाँ पे या हमें बस इतना चीज़ मिल रहा है जिसमें कुछ भी फंक्शनलिटी अभी ऐड नहीं है बेसिकली। तो हमारा बेसिक जो एक HTML पेज है वो मिल रहा है, थोड़ी सी CSS भी लगी हुई है इसके अंदर, है ना, थोड़ी CSS भी है। तो ठीक है, इतना सब अपने को मिल रहा है, हमें इसकी चिंता तो करनी है नहीं, बिकॉज इट्स ईजी, आप समझ ही जाओगे इसको। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कुछ दिखे भी तो सही, लिखा कहाँ है इसमें आखिर। इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, बस इतना ठीक है, इतना ओके। तो HTML क्या अपनी कंटेनर है और एक फुटर है। फुटर क्या भाड़ में है, अभी हमको कंटेनर पे ध्यान देना है। इसके अंदर एक सिंपल सा इनपुट कंटेनर, जिसके अंदर एक इनपुट है जो कि टेक्स्ट ले रहा है, इनपुट में एक बटन है एंड देन एक क्लास लिस्ट है UL, जिसके अंदर अपने टास्क को ऐड करेंगे इन फ्यूचर यूजिंग जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली। तो आते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। कम एलिमेंट्स है, लाइक हमको बस 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है। एक टू डू इनपुट, इसको पकड़ते हैं टू डू इनपुट, जिसको ले लेते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID एंड दिस। सेम चीज़ हमको करनी है, एक और एलिमेंट ग्रैब करना है, दैट वन इज योर ऐड टास्क बटन, ऐड टास्क बटन दैट इज इक्वल्स टू डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, दिस वन, करेक्ट या एंड एनीथिंग एल्स। या हमें ये UL चाहिए जिसके अंदर हम चीज़ें इंसर्ट करने वाले हैं इन फ्यूचर, तो इसको भी ले लेते हैं। कॉन्स्ट टू डू लिस्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कंट्रोल V एंड ठीक है, चीज़ें हमको मिल गई। तो अब फ्लो कैसे चलेगा। फ्लो चलेगा कि ये यूज़र कुछ लिखेगा इसके अंदर, लेट्स सपोज कुछ लिखा है इसने, देन ऐड पे क्लिक करेगा, तो पहला जो इवेंट लिस्टनर लगेगा अपना वो ऐड पे लगेगा, बिल्कुल। तो अपना जो ऐड टास्क बटन है उसको पकड़ो, बोलो यार कि तुम एक इवेंट लिस्टनर लगाओ अपने ऊपर जो क्लिक इवेंट को सुनेगा। कॉल बैक दे दो एक। कॉल बैक क्यों दे, हमें क्या करना है, टास्क ऐड करना है। तो ठीक है, ऐड टास्क नाम का फंक्शन बना देते हैं जो काम करेगा। अब कैसे करेगा, क्या करेगा, उसका देखेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले अब जो टास्क आ रहा होगा कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, तो वही करते हैं। हाँ, लेट टास्क इक्वल्स टू एन एम्प्टी एरे, बिकॉज हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अपना टास्क स्टोर करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज अभी देखेंगे आगे उस चीज़ को भी। बट हाँ, एरे में डाल दें, जनरली एरे में डाल दिया हमने। तो हमने मतलब टास्क बटन पे क्लिक करते ही एक फंक्शन इन्वोक करा है अपना ऐड टास्क फंक्शन।
ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेगा एक्चुअली, ये भी अपने को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपली अपना फंक्शन पे आओ, ऐड टास्क, कुछ लेगा नहीं है एक्चुअली, क्या करेगा, बस ये करेगा आपका कांस्टेंट। पहले तो हमको बेसिकली कुछ चीज़ें ग्रैब करनी पड़ेंगी। लेट मी टेल यू व्हाट दैट्स योर टास्क। जो भी आपका यूज़र दे रहा होगा, कहाँ से देगा, वो देगा टू डू इनपुट से, उसकी वैल्यू से, और उस वैल्यू को ट्रिम भी करवा लेता हूँ, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस ना हो। अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई अपने से, ऐसे। तो अभी हमको कुछ वैल्यू मिल रही होगी जो कि यूज़र ने इंसर्ट करी है हमारे इनपुट टैग के अंदर। ओके, ठीक है, एक चेक मार्क लगा लें। हो सकता है कि जो वैल्यू दी हो हमको वो खाली हो। तो अगर आपका टास्क बराबर है एम्प्टी के, तब तो मतलब क्या ही करना है, एक अलर्ट दे देंगे कि यार तुम ये गड़बड़ मत करो, तुम ना कुछ इंसर्ट करो। बोलेंगे इसको कि भाई टास्क कांट बी एम्प्टी, टास्क एम्प्टी नहीं हो सकता आपका, ठीक है, एंड देन रिटर्न कर दो, कुछ भी आगे मत लगो। बट अगर ऐसा नहीं है, टास्क कुछ ना कुछ है, तो क्या करो, आपकी एक न्यू अपना ऑब्जेक्ट बना लो, मतलब एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लो जिसके अंदर क्या क्या होगा, पहले आईडी होगी। आईडी कैसे देंगे, वही देंगे हम सिंपल अपना डेट डॉट नाउ। हाँ, वो सब हम नैनो यूआईडी वो सब करेंगे आगे, टीवी में जब सीख रहे होंगे तब करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ठीक है। आईडी दे दी, नाइस। आईडी के हम पे और क्या होगा, देखो हम एक तो पहले टास्क जो आ रहा है उसको भी स्टोर करवाना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल सी बात। तो टास्क की जगह हम टेक्स्ट दे देते हैं कि भाई किस टेक्स्ट में अपना जो टास्क है वो आया है। तो कैसे आया अभी यहाँ पे हमको मिल रहा है वो टास्क से ऊपर, बिल्कुल सही बात। और एक और चीज़ हमको चाहिए यहाँ पे, वो है एक चेक मार्क कंप्लीटेड का, क्या कंप्लीटेड है, एंड इनिशियली हर एक टास्क आपका अनकम्प्लीट ही होता है। गॉट इट, मे बी आई गॉट इट। अब जब हमको टास्क मिल चुका है तो क्यों ना उस टास्क को हम इंसर्ट कर दें अपनी एरे के अंदर, है ना, न्यू टास्क को डाल दो, ठीक है, बिल्कुल सी बात। तो इतना तो बढ़िया हो गया। अभी हमारी टास्क एरे के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। तो अगर मैं जाऊँ नीचे यहाँ पे और कंसोल कराऊँ अपनी, यहाँ जाते हैं कंसोल कराते हैं अपनी टास्क, कंसोल डॉट लॉग टास्क। अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। बट अगर कुछ डाल दें ऐसे ही रैंडम सा, ऐड कर दिया, अब फिर से रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, वो हट जाएगा क्योंकि स्टोर तो कहीं पे हो नहीं रहा है। ओके, रिफ़्रेश करने पे हट जा रहा है एक्चुअली वो, ठीक बात। तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब यहीं पे स्टोर करवा लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। हो, गड़बड़ हो गई, जाओ ऊपर जाओ, हाँ यहीं करवा लेते हैं स्टोर एक बार को। लो भाई, क्या कुछ एलिमेंट आया, देखो एलिमेंट तो प्रॉपर आ गया, कंप्लीटेड फॉल्स है, आईडी ये है और टास्क ये है इसका। तो ठीक है, कोड चल रहा है, प्रॉपर्ली चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हटाओ आप थोड़ी देर, बिल्कुल। अब हमको ये नहीं करना है एक्चुअली, हमें क्या करना है कि जब भी टास्क आए तो डायरेक्टली लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए। तरीका क्या था उसके लिए, तरीके तो बहुत थे, बट एक तरीका क्या था, हम फंक्शन बना लेते हैं सेव टास्क नाम का, बिकॉज मल्टीपल जगह पे हमें ऐसा यूज़ आ सकता है इसका कि भाई चलो चेंज, इसको सेव करते रहो। फंक्शन सेव टास्क जैसे ही मैं करता हूँ तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपनी लोकल स्टोरेज की एपीआई सेट आइटम्स के लिए, है ना। कीवर्ड टास्क ही सही है, और हमें पता है हम डायरेक्टली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को नहीं डाल सकते, मुझे स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। उसके लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और क्या इंसर्ट करें इसके अंदर, इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे अपने पूरी की पूरी एरे, ठीक है। तो अब ये स्टोर हो रही होगी पीछे, बिल्कुल हो रही होगी। कुछ डालते हैं, चलो वैल्यू लाइक टास्क 1 ऐड करते हैं। तो जी हाँ, आ तो रही है, रिफ्रेश करते हैं, एंड है तो सही बिल्कुल भी अब भी परफेक्ट। इतना काम तो हमसे हो गया कि स्टोरेज सेव भी हो रही है एक्चुअली। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, सही बात। अब एक और काम करें, एक और काम करते हैं ना, देखो
एक और काम क्या करते हैं हम, वो ये है कि जैसे ही आपका मतलब पेज रीलोड हो तो एक फंक्शन रन हो रेंडर वाला, जो क्या करेगा बेसिकली जो भी आपका यहाँ पे स्टोर है ना, जैसे ये स्टोर है देखो, इस वाले टास्क को यहाँ रेंडर करके दिखा दे। सिंपल से काम है, कुछ इतना हार्ड तो है नहीं, बेसिकली रेंडर करवाना है हमको। और ये हमारे मतलब काम भी तो आएगा कि हमें जो टास्क सेव कर रखे हैं उनको शो भी तो करवाना है यूज़र को कि ठीक है आपने पहले कुछ टास्क रखे थे, वो ये टास्क हैं, इनको देखो एक बार अच्छे से, वो भी तो अपने को फंक्शनलिटी चाहिए। बिल्कुल सी बात है। उससे पहले एक और काम करते हैं कि जब ये मतलब सेव हो चुका है तो क्या करो तुम जो टास्क, अच्छा मुझे कैसे करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे एक बार, टास्क इज थिंग टू डू इनपुट, या टू डू इनपुट की वैल्यू जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दो इंसर्ट मतलब वैल्यू लेने के बाद। जिससे क्या होगा कि जब वैल्यू यूज़र ने दे दी उसके बाद खाली हो जाएगा वो, मतलब अच्छा लगता है थोड़ा सा प्रॉम्प्ट नीट एंड क्लीन रखना है अपने को बेसिकली, दैट वाज द थिंग। तो इतना काम तो हमने कर दिया, सेव टास्क सब कुछ कर दिया। अब नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि बेसिकली क्या है हमारा, जो कि हमारा एक रेंडर करवाना है बेसिकली हमको। ठीक है, रुको जस्ट वेट अ मिनट, हमने ऐड टास्क कर रखा है बिल्कुल। अब रेंडर वाला करते हैं चलो काम थोड़ा सा। बात देखो क्या एक्चुअली हमारे जो टास्क एरे है उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगी। अच्छा अभी आप कह रहे होंगे कि यार इसके अंदर तो एम्प्टी एरे है, बट ऐसा नहीं है बिकॉज टास्क को हमने अपडेट कर रखा है। बट बात क्या है कि वो अपडेटेड टास्क हमको मिलने वाली है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने वैल्यूज़ को गेट थोड़ी करा है अब तक। तो जी हाँ, गेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे बिल्कुल सही हो, तो जाओ फटाफट यहाँ पे क्या करो यहाँ पे कि अब वही लोकल स्टोरेज की एपीआई यूज़ करो, लोकल स्टोरेज। दिस टाइम वी हैव टू गेट आइटम एंड यूजिंग कीवर्ड टास्क। बट द थिंग इज कि हमको स्ट्रिंग देगा, बट हमने तो एक्चुअली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो इसको हमें जेसन डॉट पार्स यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी हमको प्रॉपर चीज़ें मिल रही होंगी जो हमने स्टोर कर रखी है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। परफेक्टली, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है भाई, कोई एकदम दिक्कत है ही नहीं। एक काम करते हैं इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं और इसको कॉल यहाँ करते हैं एक बार, जस्ट एक ठीक रहेगा ना। अब अगला हमको क्या करना है कि देखो अभी हमको यहाँ पे जो टास्क एरे है वो मिल रही है, ठीक। तो क्या करो इस टास्क के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी जो हमने अगर स्टोर करवा रखी हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रखी है बिल्कुल। इसमें लगा दो एक फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच लगा दो। और अब फॉर ईच लगाया तो हर एक टास्क मुझे मिल रहा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो मैं एक फंक्शन करता हूँ रेंडर टास्क करके, जो करेगा एक टास्क ले रहा होगा अपने अंदर बेसिकली, इतना काम इसका होगा। ठीक है, अब इसकी फंक्शनैलिटी लिखते हैं यहाँ पे एक बार, फंक्शन आवर रेंडर टास्क दैट इज टेकिंग अ टास्क बेसिकली। ओके, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, रेंडर टास्क करते वक्त हमको क्या क्या करना है, गुड पॉइंट। पहले तो यार हम एक लिस्ट आइटम बनाएंगे क्योंकि स्टोर तो उसमें ही होगा। क्रिएट एलिमेंट, एक एल आई क्रिएट करना है अपने को, एक एल आई क्रिएट हो गया, बिल्कुल सही बात। अब एल आई के अंदर क्या करो आप, एक एट्रीब्यूट सेट कर दो एक्चुअली, ठीक है, जो हम पिछले लेक्चर्स में करते आ रहे थे ना, डेटा आईडी करके हम डाल रहे थे एक्चुअली उसको डायरेक्टली, बट इस बार हम इंसर्ट करेंगे और इसकी वैल्यू देंगे हम डेटा, डेटा तो नहीं, टास्क डॉट आइडिया। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो जब भी आपका एक लिस्ट आइटम बन रहा होगा उसकी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए ना उस एलिमेंट की, लिस्ट आइटम की, तो वो हमने यहाँ पे सेट कर दी। एक आरिया टैग यूज़ करा, डेटा डॉट आई डी, डेटा हाइफन आई डी, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी आपके टास्क आईडी की, जिससे हम यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा ये एलिमेंट इस आईडी के थ्रू एक्सेस करा जा सकता है। तो नाइस, इतना भी काम हमने कर दिया। अब ठीक है, लिस्ट आइटम बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द थिंग इसकी लिस्ट आइटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एक्चुअली, अगर ध्यान से आप यहाँ देखो तो लिस्ट आइटम है टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज दिस टेक्स्ट एंड अनदर वन इज ए बटन, बेसिकली डिलीट बटन। ओके, तो लिस्ट आइटम के अंदर अगर आप चाहो तो दो सेपरेट, मतलब एक आप टेक्स्ट बना लो, फिर आप एक बटन बना लो, उन दोनों को इंसर्ट कर दो, या फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, एक एल आई डॉट इनर एच टी एम एल लिखो और क्या एक ये ओपन करो, देन पहले लिख लो आप स्पैन का, जैसे यहाँ पे आपको डालना है क्या, एक वेरिएबल जो मिलेगा आपको कहाँ से, टास्क डॉट टेक्स्ट, बिल्कुल सी बात, बिल्कुल। फिर एक बटन भी चाहिए अपने को यहाँ पे। अच्छा बटन में आप चाहो तो यहाँ डिलीट लिख सकते हो, बट हमने तो आइकन यूज़ करा है,
तो हम भी आइकन यूज़ करेंगे। चलो कॉपी कर लेते हैं इसका, जो देखो हमने ना वो फॉन्ट वैसे मैं ना वहाँ से करा था, तो इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू को कॉपी करो, पूरा का पूरा एलिमेंट ही। हाँ इसके लिए भी हमको वो सीडियन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली शो हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना भी हमने ऐड कर दिया। अब ये चीज़ ना हर उस मतलब एलिमेंट के साथ आएगी, उस टास्क के साथ आएगी जो कि आपकी एरे में स्टोर्ड है, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ आएगी बेसिकली। रेंडर टास्क फंक्शन यही करेगा, इसका एक्चुअली काम ही ये है करना। ठीक है, नाइस थिंग, इतना भी काम हमने कर लिया, बस एक लाइन में काम हो गया अपना सारा का सारा। तो अगर मैं अभी यहाँ जाऊँ एंड देखूँ कुछ हो रहा है क्या, रिफ्रेश करते हैं एक बार, नथिंग हैपन्स, वी हैव समथिंग हियर, डिलीट करते हैं डेटा। चलो अच्छा ठीक है, रेंडर टास्क को हम कॉल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। रेंडर टास्क कुछ देगा नहीं, बिकॉज क्यों, हमने टू डू लिस्ट के अंदर एक्चुअली जो चीज़ें हैं उसको अपेंड तो करा ही नहीं ना। टू डू लिस्ट में जाओ, अपेंड चाइल्ड करो और इस एल आई को कर दो अपेंड। ठीक, चलो अब कुछ इंसर्ट करते हैं, जैसे कि टास्क 1। अब इसमें एंटर की यूज़ नहीं, मतलब चल नहीं रही है, करेंगे उसको भी काम। ठीक है, वैल्यूज़ हम पे आ गई, ओके नाइस, वैल्यूज़ तो आ गई, बट अब मतलब शो नहीं हो रही ना। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं एक बार, शो तो अब भी नहीं हो रही भाई, कंसोल में कोई दिक्कत, डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। जगह गलती करी हमने, गलती कहाँ करी है हमने, डेटा सच यहाँ पे पंगा कह रहा है हमसे करने की, जस्ट अ मिनट। अच्छा, डेटा फॉर ईच तो परफेक्टली रन कर रहा है आपका, डेट डॉट नाउ, डेटा आई थिंक यहीं पे कुछ पंगा हो गया अपने से। हमें क्या इसको एज दिस इंसर्ट करना है, आई थिंक ऐसे ही करना है अपने को। हाँ, तो देखो अभी रेंडर भी हो रहा है आपको परफेक्टली। ठीक है, दिखा दूँ आपको, जस्ट अ मिनट, ये देखो रेंडर हो रहा है, बाकी फंक्शनलिटी कुछ नहीं है, करते हैं धीरे धीरे ऐड। तो अभी ठीक है, इतना काम तो अपन से होगा कि ठीक है, जो भी हम चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं वो चल रही है। टास्क 2 अगर मैं ऐड करूँ और उसको ऐड करूँ तो दिखेगा नहीं, बट हाँ अभी आ रही है। तो एक रिफ्रेश मांग रहा है, इस रिफ्रेश से पता है बच सकते हैं कैसे, देखो जब भी आपकी पुश हो रही है तो फिर से रेंडर को कॉल कर दो एक बार। ठीक है, रेंडर टास्क ऐसे, और इस न्यू टास्क को इंसर्ट कर दो इसके अंदर, तो सही वर्क करेगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ जाऊँ, मैं टास्क 3 ले ले यार ले, और ऐड करूँ तो देखो इंस्टेंटली ऐड हो गया। क्यों, बिकॉज मैंने कहा इसको भी जैसे तुम सेव कर रहे हो साथ में न्यू टास्क को रेंडर भी कर दो, क्योंकि तुम सबको तो रेंडर कर ही रहे हो, यहाँ पे इसको भी कर दो यार, क्या दिक्कत है। तो ठीक है, इतना अपना रेंडरिंग का काम तो हो गया, नाइस। और क्या करना है अपने को, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेक करनी है कि अगर आपका जो टास्क डॉट कंप्लीट है, मतलब टास्क डॉट कंप्लीटेड ट्रू है या फॉल्स है। देखो इनिशियली फॉल्स है, बट अगर ट्रू है तो क्या करो कि जो एल आई है आपकी उसको एक क्लास लिस्ट दे दो, उसमें ऐड कर दो एक्चुअली कौन सी, सेलेक्टेड। बेसिकली वो जो लाइन थ्रू आ रही थी ना वो इसी क्लास के थ्रू आ रही थी, हमने क्लास डिफाइन कर रखी है बेसिकली ये। अच्छा मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइन में से लिख दिया बिकॉज एक ही कमांड थी मेरे पे, मुझे एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करना पड़ रहा था कुछ। ठीक है, ये बात। अब हमको ना एक काम करना, देखो हम जब भी इस पूरे लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तो मतलब मेरे ब्राउज़र को पता चलेगा कि वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट आइटम पे लगाना पड़ेगा एक इवेंट लिसनर। कौन सा, क्लिक ई ले लेते हैं, अभी हमें काम आएगा आगे। क्यों आएगा, जस्ट अ मिनट। पहली बात तो ये देखो, जब भी मैं इस लिस्ट आइटम में क्लिक करूँगा तो पहले तो आपके पास एक कंटेनर है ना, उसके अंदर आपके पास क्या है, देखो उसके अंदर आपके पास एक ये है ब्लू ब्लू जो है, फिर उसके अंदर आपके पास यूएल है, तो इतने लेयर्स हैं। और यूएल पे भी हमने एक इवेंट लिस्टनर लगा रखा है, अगर आपको याद हो ढंग से, टू डू लिस्ट के ऊपर, है ना। देखो तो इवेंट प्रोपगेशन रोकनी पड़ेगी हमको, क्योंकि बबलिंग होगी ना, तो इसलिए मैंने ई लिया यहाँ पे। स्टॉप प्रोपगेशन करो फटाफट पहले तो भाई, ऐसा मत करो क्योंकि हम यूएल पे भी अभी लगाएंगे इवेंट लिस्टनर, तो वो सब इन्वोक हो जाएंगे, वो नहीं करना हमको। तो पहले तो हमने उसको रोक दिया। और चेक करो कि अगर, अच्छा ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम बराबर नहीं है बटन के, क्योंकि लिस्ट आइटम के अंदर आपके पास बटन भी है और स्पैन एलिमेंट भी है। तो अगर बटन के बराबर नहीं है ना,
तो ही मुझे एग्जीक्यूट करनी है कमांड, क्योंकि अगर बटन पे क्लिक कर दिया और ये रन एग्जीक्यूट हो गई तो फिर डिलीट होने की जगह वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना मेरे को। इसलिए मैंने क्या कहा कि जो तो मैं कोड लिखने वाला हूँ उसको तभी रन करना जब लिस्ट आइटम के अंदर मैंने बटन को छोड़ के कुछ भी क्लिक कराओ। इन द सेंस में क्या कहना चाहता हूँ बेसिकली यहाँ पे कि अगर मैं इसको करूँ 100, तो अगर मैं लेट्स टेक दिस, तो मेरे एलिमेंट्स को निकाल रहा है, क्या मतलब फुल स्क्रीन पे याद आते हैं। चलो ये मेरा पूरा लिस्ट आइटम है ना। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट आइटम के अलावा, मतलब इस लिस्ट आइटम के अंदर इस बटन के अलावा मैं कहीं पे भी अगर क्लिक करूँ तो मेरे क्वेरी इन्वोक हो जानी चाहिए। दैट से मैंने वो चीज़ लिखी। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आएगी बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तब से अगर ये सीन है तो क्या करो, पहली बात तो क्या करो कि जो टास्क है आपका उसका जो कंप्लीटेड है उसको आप अपडेट करो और उसका उल्टा कर दो। मतलब देखो, बड़ी एक सिंपल सी लाइन लिखी मैंने यहाँ पे कि अगर आपका टास्क डॉट कंप्लीट ट्रू है तो उसको आप उल्टा करके फॉल्स कर दो, क्योंकि मैंने क्लिक करा है मतलब मैं टॉगल करना चाहता हूँ, है ना, मतलब चेंज करना चाहता हूँ। कंप्लीटेड है तो अनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कर दो। सिंपल सी लाइन मैंने ये करा, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया बस इसका। अब जब रिवर्स करा है तो एक और काम करो, आप लिस्ट के अंदर आओ, आपको मैंने क्लास लिस्ट दी थी भाई साहब, उसको टॉगल करो। बड़ी एक मस्त फीचर है ये क्या करता है ना, किसी भी दो क्लास के बीच में एक टॉगल ले आता है, मतलब कि अगर वो क्लास लगी हुई है तो उसको हटा देगा, अगर नहीं लगी तो लगा देगा। तो एक बड़ा मस्त फीचर है ये कंप्लीटेड का। ये काम कर दो आप, बस इतना काम कर दो। ठीक है, और जब देखो अब हम आपके ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं, मतलब जो भी टास्क मेरे पास है उसकी वैल्यूज में चेंज कर रहे हैं, तो मुझे उसको सेव भी तो करना पड़ेगा ना कहीं पे। तो सेव टास्क को भी कॉल कर दो फटाफट यहाँ पे। ठीक है, इतनी फंक्शनलिटी अभी हमने ऐड कर दी। देखते रन हो रही है नहीं हो रही। हाँ देखो रन तो कर रहा है। अभी मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा इस पर भी हो रहा है, देखो बटन पे क्लिक करने पे भी हो रहा है। अब ये तो हमको करना ही नहीं था एक्चुअली। तो ओके, तो एक काम करते हैं कि क्या करते हैं हम, टारगेट डॉट अगर बराबर है आपका इसके, तब आप क्या करो, कुछ मत करो, आप रिटर्न कर दो, कंट्रोल एक्स आप कर दो। ओके बटन, या आप सिंपली कर दो रिटर्न। अब जब नहीं है तब ये काम करो सारे के सारे। लो अभी, ओहो अभी भी हो रहा है भाई, मगर ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्या इस पर भी हो रहा है? लेट मी चेक इट। ये एक तो लगता है मेरा यही खतरनाक है ना, जस्ट अ मिनट, पॉइंटर ही खतरनाक है मेरा। अच्छा इस पर तो मैंने डिलीट फंक्शनलिटी ऑन कर रखी है, इसको बंद करते हैं एक बार। ये तो इसको भी ले रहा है। हाँ नहीं ले रहा। ठीक है इट्स डन। अभी ये चीज़ चलने लगी एक रिफ्रेश के बाद। तो ठीक है, मतलब बटन के अलावा कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो वो ले रहा है, बट बटन पे नहीं ले रहा, क्योंकि बटन पे तो डिलीट होना उसका एक्चुअली। तो ठीक है, इतना काम तो अभी ये सही से रन कर रहा है। ओके देन व्हाट्स वी हैव टू डू देयर। तो हमें क्या करना है एक्चुअली अब कि सेव टास्क, ठीक है हमने मतलब इस पर तो लिसनर जो है इवेंट लिस्ट लगा दिया कि भाई जब भी बटन के अलावा कहीं पे भी क्लिक हो तब इवेंट मतलब कंप्लीट वो जो टॉगल हो कि अगर कंप्लीटेड है तो अनकम्प्लीट हो जाए और वो लाइन हट जाए, अगर अनकम्प्लीट है तो कंप्लीट हो जाए, लाइन लग जाए बेसिकली। ये काम करना था। नाउ नेक्स्ट वट हैव वी हैव टू डू इसकी, जो बटन हमने लगा रखा डिलीट, उस पर भी तो कुछ काम करना है ना अपने को। बिल्कुल, तो अब इवेंट लिस्ट में लगाओ फिर से। नहीं, लिस्ट आइटम के अंदर दो चीज़ें हैं आपके पास, एक स्पैन और एक बटन। तो क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू आप बटन सेलेक्ट कर लो। देखो वो भी कर सकते हो आपकी बटन के ऊपर ही एक प्रॉपर्टी लगाओ, बट हम कुछ और यूनिक करते हैं, हम और इन डेप्थ चाहते हैं। मतलब लिस्ट आइटम पकड़ा, उसके अंदर हमने बटन पकड़ लिया, उसमें लगा दिया इवेंट लिस्टनर। अब एकदम एग्जैक्ट और एकदम सटीक इवेंट लिस्ट में लगाया आपका। क्लिक होते ही क्या करो आप ई को ले लो अपने पास। ठीक है, ई को ले लो और पहले तो भाई प्रोपेगेशन स्टॉप कर दो, क्या पता पंगा हो जाए कुछ। ठीक, फिर अब क्या करो ना, यहाँ पे आप देखो, अब जैसे मैंने डिलीट करा तो दो चीज़ें करनी है। पहला, मुझे टास्क एरे अपडेट करनी है, दूसरी मुझे पूरा रेंडर दोबारा करवाना है। तो ठीक है, मैं मतलब पहले क्या करते हैं, टास्क रिक्रिएट करते हैं। तो फिल्टर फंक्शन यू नो दैट कि मैं टास्क को ही वापस से वैल्यू साइन करूँगा, जो कि मैं फ़िल्टर करूँगा अपनी टास्क से एक्चुअली। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक टास्क मिल रहा होगा, टी नाम से ले लेते हैं, कुछ भी ले लो आप, सुपरमैन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक्चुअली रिटर्न क्या करवानी है, जिसके अंदर टी डॉट आई डी बराबर नहीं है ना,
टास्क डॉट आई डी के, उनको रिटर्न करवा दो। इससे क्या होगा देखो, एक्चुअली जिस टास्क के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिस टास्क के ऊपर मेरा ये बटन डिलीट वाला क्लिक हुआ है, उस टास्क की आईडी अगर बराबर नहीं है मेरे मतलब ऑब्जेक्ट किसी भी उसकी, तो उसको तो आप रिटर्न कर दो, जिसकी बराबर है उसको रिटर्न मत करो। इससे क्या होगा कि एक एरे आएगी जिसके अंदर इस करंट टास्क का ऑब्जेक्ट नहीं होगा और वो स्टोर हो जाएगी टास्क के अंदर। तो ये तो अपडेट हो गई, बिल्कुल सी बात। अब लोकल स्टोरेज में भी अपडेट करवा देते हैं सेव टास्क के थ्रू, ठीक, बिल्कुल। अब एक और काम करते हैं, जब आपका टास्क डिलीट हो चुका है वो वाला, तो मैं उस वाले लिस्ट आइटम को भी उड़ा देता हूँ ऑन द स्पॉट। उड़ा सकते ना, देखो फिर बताता हूँ इसको ना करने से क्या होगा। एक्चुअली एक रीलोड मांगेगा, फिर देखना क्या होगा। अभी अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो देखो डिलीट हो गया, बट अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और अब अभी मैं डिलीट करूँ, देखना क्या होगा। नहीं हटा, बट एक्चुअली वो हट चुका है। कैसे, देखो हट गया ना। तो बस फिर रीलोड ना मांगे तो इंस्टेंटेनियसली मैंने उस करंट लिस्ट आइटम को रिमूव भी कर दिया अपने डॉम से। यू नो दैट थिंग, इट्स क्वाइट ईजी। ओके, ठीक है भाई, चलो इतना काम तो हमने परफेक्टली कर दिया, कोई इसमें दिक्कत अपने को आई नहीं है बेसिकली यहाँ पे। गुड पॉइंट। अब और कुछ बचा भी है हमारे पास करने को, क्योंकि अगर मैं टॉगल कर रहा हूँ टॉगल हो जा रहा है, बिल्कुल। डिलीट कर रहा हूँ डिलीट हो जा रहा है। ऐड कर रहा हूँ, लेट्स सपोज टास्क 1 ऐड करते हैं तो ऐड भी हो जा रहा है और एप्लीकेशन के अंदर परफेक्टली चीज़ें रन भी कर रही है। रिफ्रेश कर रहा हूँ तो भी हमारे पास चीज़ें हैं, तो बन गया प्रोजेक्ट, बिल्कुल। बट एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, ये एंटर मतलब नहीं हो रहा अपने से ढंग से। तो क्या करते हैं, एक सिंपल नीचे आते हैं, डॉक्यूमेंट पे ही एक मैं लगाता हूँ, क्या डॉक्यूमेंट पे नहीं लगाता, नहीं डॉक्यूमेंट पे लगाना पड़ेगा एक्चुअली अपने को। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा, एक की डाउन इवेंट हम टैग करते हैं कि अगर इवेंट पकड़ो, इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हेन द ई डॉट की इज ट्रिपल इक्वल्स टू एंटर की, अगर एंटर की के बराबर है तो क्या करो आप ऐड टास्क को कॉल कर लो, आप कॉल कर लो इसको, लो। तो देखो क्या होगा, अब वो मुझे बार बार ऐड बटन पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आई होप। अगर मैं यहाँ लिखूँ टास्क 3 और एंटर करूँ, तो एंटर तो नहीं हो रहा भाई, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई अपने से। ऐसे तो हो ही रहा है एक्चुअली, तो शायद से कुछ पंगा हो गया यहाँ पे अपने को ई डॉट की पे। कोई नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए करते हैं कमेंट और एक बार वो करते हैं console डॉट लॉग ई डॉट की। कंसोल पे जाते हैं, अच्छा छोटा एंटर है अपने पे, ओके हमने बड़ा कर दिया था यहाँ पे, वही एंटर करना है अपने को यहाँ ऐसे। अभी अगर अपन देखें इसको तो क्या होगा, लिखते हैं कुछ टास्क टास्क 5, अगर अभी एंटर करूँ तो गड़बड़ घोटाला कर रहा है भाई ये तो। हाँ हो गया, ठीक है, वापस से करते हैं एक बार, रुकिए। टास्क 7, एवरीथिंग डन। टास्क कांट बी एम्प्टी, बट टास्क ऐड तो हो रहा है आपका, एम्प्टी क्या दिखा रहा है भाई फिर ये। एक तो हमने वो नहीं ले रखा क्या, हमने एक तो प्रॉपरली अपना जो, ओके लेट मी रिमूव दैट, फॉर्म इनपुट में नहीं ले रखा हमने, खाली एक डिव ले लिया। वैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे हम एक्चुअली, तो उससे पंगा हो सकता है। एक बार रिलोड कर लेते हैं, बाकी ठीक है, प्रोजेक्ट तो अपना बन ही गया है। अब क्लिक कर लेगा यूज़र, क्या दिक्कत है भाई, थोड़ा सा तो हम एफर्ट डाल सकते हैं ना यूज़र भी। टास्क 9 ऐड करते हैं, एंटर करते हैं, ओके ये टास्क को एकदम एम्प्टी पता नहीं क्यों पकड़ रहा है, बट फिर भी ऐड हो जा रहा है देखो, वेट बट चलो डिलीट कर दे, टास्क ज़्यादा टास्क हो गए यहाँ पे। ई डॉट की इज इक्वल्स टू एंटर एट टास्क, एंड एट टास्क फंक्शन कहाँ पे है आपका, एट टास्क फंक्शन यहाँ पे जा रहा है, वैल्यू डॉट ट्रिम दिस 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 दिस, ठीक है वेट बट चलो कोई नहीं, हमने इतनी फंक्शनलिटी ऐड कर दी, आप चाहो तो उसको रिमूव कर लो, लो। बाकी यूज़र वहाँ से कर लेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, ये तो चल ही रहा है एक्चुअली। बूम बूम, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, नाइस। तो ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट था, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से। काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है। आप जो फंक्शनलिटी में बात करो ना कि एंटर करते ही रन कर जाए, उसको करके देखिएगा, ठीक है। बाकी तो ये प्रोजेक्ट पूरा डन है ही,
आप कुछ और चाहते हो ऐड हो सके, डिलीट हो सके, बिल्कुल करिए। बाकी इसको हम दोबारा बना रहे होंगे अपने रिएक्ट सीरीज़ के अंदर, तो वहाँ पे ज़रूर देखिएगा इसको। वहाँ आपको एक्चुअली पता चलेगा कि टू डू लिस्ट जैसे सिंपल प्रोजेक्ट भी कितने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, है ना। तो आपको पता ही है जैसे कि भाई टू डू लिस्ट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो भी एक मिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं। तो प्रोजेक्ट को भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप चाहो तो कितने लेवल की भी उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ऐड कर सकते हो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और चीज़ें ऐड कर सकते हो। सो बस डोर्स आर ओपन फॉर यू, यू कैन ऐड मोर प्रॉपर्टीज इनटू दैट, जिससे कि ये और अच्छा लगे। बाकी बनिए खुद से, होस्ट करिए वर्सल पे, नेटलीफाई पे, कहीं पे भी, एंड टैग करिए हमको कि कुछ बनाया है। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय गाइस।